स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके ऑनलाइन पाठशाला। आज पॉलिटी पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसे कि उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। और यह संविधान का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था संविधान के निर्माण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट कि प्रस्तावना किसे कहते हैं और इसे उद्देशिका क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान में जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका पेश की थी। कब की थी? 13 दिसंबर 1946 को, कि किस प्रकार का संविधान हमें बनाना है। और इसी उद्देशिका से जुड़े हुए प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया गया। और यही कारण है कि प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रस्तावना को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना शुरू होती है। जो संविधान में हमारे प्रस्तावना है वो कहाँ से शुरू होती है, तो वो शुरू होती है हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता से। और यह समाप्त होती है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, जबकि यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना को लिया गया है। तो प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, तो इसमें 2 पॉइंट हैं। जो प्रस्तावना का विचार है वह अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो प्रस्तावना में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और जिसे कि लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। और इसके अलावा जो मौलिक अधिकारों के तहत हमारा आर्टिकल 32 आता है, उसे भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन उसे किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके क्वेश्चन बनता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तब हमारा आंसर होगा आर्टिकल 32। अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिए बिना अगर क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वहाँ हमारा आंसर होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है, तो भारतीय संविधान की कुंजी भी प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना के स्रोत क्या हैं, तो जो प्रस्तावना है हमारी उसके स्रोत क्या हैं, तो उसके स्रोत क्या है? हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। और भारत की जनता ही है, जनता ही ऐसी शक्ति है जो कि हमारे संविधान को शक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना में विभिन्न शब्दों को शामिल किया गया था। तो प्रस्तावना में जो विभिन्न शब्दों को शामिल किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, जो कि 1976 में हुआ था। और वो शब्द हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र। अब एक एक करके इनके मतलब को समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। तो पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात भारत अपने जो विदेशी निर्णय है और जो अपने अंदर के निर्णय हैं, आंतरिक निर्णय, उन्हें अब खुद लेगा। नेक्स्ट है समाजवादी। समाजवादी से तात्पर्य है समानता से। किससे है तात्पर्य? समानता से। और जो भारत में समाजवाद है वो नेहरू जी के विचारों से प्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ कितनी बार पूछा भी गया है। इससे तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। जो राज्य मतलब कि देश, देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जो धर्म होगा वो सिर्फ जनता का होगा, अपना अपना। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक से मीन है ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन के लिए जानी जाती हो। कौन जानी जाती हो? जनता। और इसके उपलक्ष्य में एक अब्राहम लिंकन जी का एक स्टेटमेंट भी है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और यही व्यवस्था जो है वो हमारे भारत में भी लागू होती है। नेक्स्ट है गणतंत्र। गणतंत्र मतलब है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसका संवैधानिक प्रमुख है वो जनता द्वारा चुना जाता है, यानी कि जो उसका पद है संवैधानिक जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि जनता द्वारा चुना जाएगा। जबकि जो राजतंत्र व्यवस्था है उसमें क्या होता है? यह वंशानुगत होता है। जैसे कि राजा का पुत्र राजा होगा,
यह व्यवस्था चलती है राजतंत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की है। तो प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, बल्कि धार्मिक न्याय की बात नहीं की है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो प्रस्तावना में धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो इसमें जो शब्द जोड़े गए वो हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना में कुल कितने पैराग्राफ हैं। तो प्रस्तावना में टोटल हमारे 8 पैराग्राफ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किस वाद से प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। तो केशवानंद भारती मामले से के बाद संविधान जो प्रस्तावना है उसे संविधान का अंग माना गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, किसके अनुसार, अब स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। किसके अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। तो N.A. पालकीवाला के अनुसार संविधान जो है वो जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। और नेक्स्ट है, किसके अनुसार प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो यह है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। थैंक यू फ्रेंड्स।